वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। प्रवृत्ति में हो तो भी रस पियो। आपके श्रीमत परमा निमित्त बने हुए और सेंटर पर हो तो भी पाप की सेंटर है न मेरी। इसलिए सदा शिव पाप किए भंडारी है, ब्रह्मा पाप का भंडार। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेंगी तो भंडारा भी भरपूर। मेरा पन लाया भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट होती है, कमी होती है, इसका कारण पाप की बजाय मेरे पन की खोट है। इसलिए खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है, लेकिन ब्राह्मण जीवन हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की। समझा? मुझे मैं आपके सदा साथ हूँ। The greatness of purity. Purity, पवित्रता की महानता। पवित्रता मास्टर पतित पावन। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं तो पावन ही होंगे। ऐसी पावन पवित्र आत्माएं, ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास दुख और अशांति
ऐसी पतित पावन आत्माओं के पास दुख और शांत दुख सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, विश्व में महान आत्माएं हैं। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 9, the greatness of purity. Purity, ओम master. शांति, पवित्रता की महानता, Now, पवित्रता, मास्टर, पतित पावन। आइए हम सभी मोहिनी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति। सभी ठीक हैं, सभी अच्छे हैं। Good. अच्छा, Today, Baba's definition आज बाबा ने purity is पवित्रता की when there is consciousness व्याख्या of सुनाई self कि जहाँ मैंपन है and we forget that everything belongs to Baba. और हम ये भूल जाते हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ और सब That बाबा is का not है, purity. तो यह भी अपवित्रता है, क्योंकि Sorrow and peacelessness, Baba said, comes दुख अशांति from purity. की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। But also, when you find that लेकिन there is not enough success, जब कोई किसी बात में accomplishment सक्सेस नहीं मिल रहा है, in your task, प्राप्ति नहीं हो रही है, whether it is Bhandara or Bhandari, वो आपका भंडारा है या भंडारी है, उसमें बरकत नहीं हो रही है, तो वो भी दुख अशांति का कारण बनता है। फिर सोचते हैं कि हम क्यों नहीं सक्सेसफुल बने, तो साथ साथ व्यर्थ संकल्प भी शुरू हो जाते हैं और अपने आप में डाउट भी शुरुआत होता है, अपने भाग्य पे डाउट शुरुआत हो जाती है। तो हमें चेक करना चाहिए कि हमें अगर हमें पतित से पावन बनना है, तो हमें किसी भी बात में मैंपन, मेरापन नहीं आना चाहिए। बाबा ना केवल उनकी बात कर रहे हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन जो सेंटर्स पे रहते हैं उनके बारे में भी बाबा ने कहा कि ये नहीं कह सकते कि ये इनका सेंटर है या मेरा सेंटर है। नहीं, ये सब बाबा के घर है, बाबा के सेंटर है। और फिर आपे ही जब कोई उस स्थान पर आता है, तो वो अनुभव करते हैं कि बाबा पतित पावन है और वो हमारे साथ हैं। नहीं तो ये ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है कि मैं बाबा जैसा बन रहा हूँ, मैं बाबा, लेकिन अगर उसमें मैं और मेरापन है, किसी ने कहा मैंने 5 ब्राह्मण आत्माओं को जन्म दिया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कब से स्टार्ट किया कि ब्रह्मा के बच्चे हैं, आपने कब से मुख वंशावली है, आपने कब से दे दिया? और जो नॉलेज आप देते हैं वो आप भी आपका नॉलेज नहीं है, ये तो बाबा का नॉलेज है।
लेकिन बहुत सूक्ष्म में ये आत्मा में बैठा हुआ है कि भाई मैंने इतने इतने ब्राह्मण आत्माओं को जन्म दिया है। this I consciousness ये मेरापन of any type, whether और in मैंपन family or at the वो center, किसी भी प्रकार का हो, चाहे घर में, चाहे सेंटर पे या सेवा में, definitely cause some disturbance, sometimes तो इससे peacelessness, sorrow. कुछ न कुछ दुःख अशांति अवश्य आती है। So I think pay attention to this tomorrow. तो मुझे लगता है कि कल हम इस बात पे और ध्यान दें Wherever you find that subtly कि जहाँ भी आप देखते हैं कि सूक्ष्म में भी consciousness of I is emerging, अगर immediately मैंपन कहीं न कहीं अगर रहा हुआ है, तो तुरंत उसे and just बदलना है Baba. कि नहीं ये बाबा का है, Everything मेरा नहीं belongs है। to Baba. हर चीज़ बाबा की है, मेरी नहीं है। I know that certain time like, oh, it's Baba's, but I am also Baba's instrument. कई बार ऐसा होता है कि ये बाबा का है, लेकिन हाँ, मैं भी तो बाबा का Also इंस्ट्रूमेंट Baba's हूँ। instrument is also subtly like तो within बाबा का me. इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये भी एक सूक्ष्म में कहीं अभिमान आ जाता है या मैंपन आ जाता है। I am Baba's instrument, मैं बाबा का but इंस्ट्रूमेंट my हूँ, doesn't go away completely. लेकिन जो मैंपन है वो पूरा-पूरा नहीं निकल जाता। So I think more we will think तो हमें about it, journal इस on पर it. और सोचना है और विचार सागर मंथन करना है You कल। will find that how subtly और आपको पता चलेगा consciousness of I, कि कैसे awareness of मैंपन emerges. और मैंपन का अभिमान कैसे बार-बार सामने आ जाता है, कैसे इमर्ज हो जाता And है बार-बार। to become master purifier और हमें तो बनना है पतित पावन, मास्टर पतित पावन, is important. जो कि बाबा ने हमें एक टाइटल दिया है, Baba is जो बाबा purifier पतित पावन है and Brahma Baba was purifier. और ब्रह्मा बाबा भी प्यूरीफायर थे, And we all मास्टर पतित also पावन। have to become और master हमें भी purifiers. मास्टर पतित पावन बनना है। They use one word in Hindi called pavan. हिंदी में ये शब्द यूज़ Pure करते हैं, पावन शब्द यूज़ करते हैं, in English पवित्र और we पावन। only say इंग्लिश में तो purifier. केवल प्योर ही कहते हैं, दोनों ही बातों को, पावन को और पवित्र दोनों को And प्योर ही pavan कहते हैं। means when लेकिन soul and पावन का body, अर्थ है कि पावन जब souls and शरीर body और आत्मा दोनों पवित्र हो, elements, तो 5 everything तत्व becomes pure. सभी जब पावन होते हैं, तब पवित्र। Then not only you become worthy of worship, लेकिन आप पूर्वज और पूज्य बन जाते हैं, पूजनीय बनते हैं, but जब आप पावन होते हैं। लेकिन when you are worshipped, जब आपकी पूजा होती है, all the souls bring their desires तो सारी आत्माएँ अपनी in front of इच्छाएँ आपके सामने God लेके and आती Maya. हैं। देवी-देवताओं के आगे They इच्छाएँ लेके want जाते their हैं ना, desires to be fulfilled. तो उनकी इच्छाएँ भी पूरी And it होती does जाती हैं। happen और ये होता है because they are कि उनकी pavan. इच्छा पूरी होती है क्योंकि वो पावन है। At confluence stage, we are praiseworthy. संगम युग पर हम महिमा योग्य तो At हैं, golden age, we are worshipworthy. We are लेकिन not worshipped सतयुग in में हम golden age. पूज्य बनेंगे, पूजनीय We बनेंगे। are worshipped because we ourselves हम become पूजनीय worshippers बनते हैं, of our own worshipworthy images. कि बाद में फिर And then द्वापर में we हम have खुद to की ही step पूजा forward. करते हैं, तो फिर द्वापर युग शुरू होता है। In golden age, there is no worshipping. सतयुग में कोई Everyone is पूजा नहीं करता but किसी one का। is worshipper there. हर आत्मा पूजनीय है। That is silver age. सिल्वर एज में भी Treta ऐसा होता age, है, त्रेता युग में भी ये होता है। when there is लेकिन body consciousness, then there is peacelessness, द्वापर में sorrow. जब अशांति, दुःख बढ़ता And जाता है, gradually, the 5 धीरे-धीरे signs begin. 5 विकार अंदर आत्मा में आने Need लगते हैं। power, हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है, we need peace, हमें happiness, शांति की आवश्यकता होती है, सुख की satisfaction. आवश्यकता होती है। So it's our images we तो फिर worship. हम अपनी ही पूजा जो अपने ही इमेजेस की, अपनी ही I देवी-देवताओं think की पूजा करना शुरू करते हैं। when we got Baba's knowledge, मुझे मुझे अनुभव हुआ कि जब मुझे बाबा का I don't ज्ञान know, मिला, most of you आप सभी को भी ऐसा हुआ होगा। some kind of worshipping. आप कुछ न कुछ अपने घर में पूजा-पाठ तो करते ही होंगे। I used to do. But when मैं I करती sit थी, today and कहते I हैं। look at them,
और मुझे समझ आ कि also जब मैंने देखा worship idols. कि मुझे इन देवी देवताओं की पूजा Lakshmi करनी Narayan, है, Radha लक्ष्मी Krishna, नारायण की, राधा कृष्ण की, and then I will smile. और फिर मैं And then I मुस्कुराती will थी say, oh, और फिर मैं this कहती I थी was. This is what कि you ये तो मैं were. थी, मैं कल पहले यही बनी थी। So when I didn't stop immediately, मैंने तुरंत ज्ञान मिलने के I बाद तो could भक्ति नहीं छोड़ी, immediately feel लेकिन मुझे who I तुरंत ये was, अनुभव हो गया कि ये तो मैं ही हूँ and I'm worshiping my own images. और मैं अपनी ही पूजा कर रही हूँ, अपने ही Then big transformation स्वरूप की happened पूजा in कर me. रही हूँ। और फिर एक You परिवर्तन don't हुआ। want to worship your own images, फिर but as आपको Baba लगता है has कि नहीं, अभी मुझे explained, अपनी ही पूजा क्यों we करें? will become और बाबा ने those gods हमें and goddesses worship worthy. हमें ऐसा देवी देवताओं समान पूजनीय बनना है। So Baba is the one who makes us तो बाबा है जो worship हमें from पूजनीय our बनाते हैं, hearts. पूजा Every करने वालों से part of our body, पूजनीय बनाते हैं। feet are worshipped, हर eyes अंग are जैसे शरीर worshipped, का, everything in our पैरों का, body, आँखों का, because the हर confluence हर अंग का जैसे पूजा comes होती है। through our drishti, हम दृष्टि से सेवा करते हैं, love, purity, divinity, पवित्रता से, दिव्यता से सेवा and करते we हैं use our hands in the task. और हम हमारे हाथों को भी यूज़ करते हैं Yajna परमात्म make कार्य everyone में। pure. ऐसा यज्ञ जो हर आत्मा को पवित्र बनाएगा। You have seen that in temples, they आपने worship the मंदिरों में feet देखा होगा also. कि वो पैरों को भी धोते हैं, So चरण को old भी धोते हैं। devotees used to come to Baba. तो Baba used to say, I need to massage your feet. बूढ़ी-बूढ़ी माताएँ बाबा के पास आती थी, तो बाबा I उनके used to पैरों say, को Baba, मसाज करते थे। Baba used to say your forehead, बाबा कहते थे because you will आपके bow and माथे touch को the भी forehead with the मसाज knees. करने, क्योंकि आप झुकेंगे बाबा को या मंदिरों में झुकते आए हैं। But we know now लेकिन अभी हमें पता चला that what we have to do कि हमें क्या to करना get है, that purity of highest हमें वो purity, पवित्रता को फिर से प्राप्त करना है, where जो there is ऊँच से no ऊँच है, consciousness of I, जहाँ मैंपन there is consciousness that I am trusty. या मैं निमित्त We हूँ, also see that ये एक भान भी नहीं। everything, जैसे बाबा करा रहा है, बाबा our का यज्ञ, thoughts, our energy, our हमारे संकल्प, will be used हमारी शक्ति, हमारा समय, to हर become चीज़ pure and make others pure. पवित्र बनने में और पवित्र बनाने में यूज़ हो रहा हो। That means when my thoughts are pure, जब मेरे संकल्प पवित्र होते हैं, then the time, because thoughts means I'm using time. क्योंकि संकल्प यूज़ कर रहे हैं Every अर्थात हम thought लोग is pure. समय को भी यूज़ कर रहे हैं। So every moment हर समय, is being used. हर संकल्प दोनों को, समय और संकल्प दोनों पवित्र होते जा रहे हैं, Sometimes self, पावन sometimes बनते जा रहे हैं। nature, sometimes other कभी हम souls, स्वयं, कभी everything. प्रकृति, कभी किसी व्यक्ति के प्रति, Making others pure too. सभी को हम So पवित्र this बनाते is जा how रहे we हैं। become also तो इस master प्रकार से हम purity. मास्टर पतित पावन बनते So जा when रहे हैं। I saw this becoming master purify, जब I मैंने dropped देखा all this head, कि मास्टर पवित्र and then I पतित पावन realized का ये जो टॉपिक मिला, every तो thought मैंने and थोड़ा words which we speak and रुक के सोचा इस बारे में कि हम हमारा विज़न, हमारा बोल, hands हमारा which we use, व्यवहार, हम जो हाथों से जो भी everything काम becomes करते our हैं, task, right? हर चीज़ हम पवित्रता परमात्मा के पवित्र कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं। So what we doing? Purify तो हम others. क्या कर रहे हैं? हम पतित पावन बन रहे हैं ना, पतित पावन का काम कर रहे हैं। Thoughts, words, and actions. हाँ, म Everything, our time, our money, everything we use to संकल्प, बोल, कर्म, हर चीज़, serving the हमारा souls पैसा also है, be pure. वेल्थ, मनी, हर चीज़ परमात्मा Very कार्य में यूज़ हो रही beautiful है। thing that how each one of ये us, बहुत we are ये master सोचने वाली बात purifier. है कि हम देखो कैसे सभी मिलके मास्टर पतित We are पावन बन रहे master हैं। purifier and हम मास्टर पतित पावन हैं in golden age और and then copper age. सतयुग में और We become द्वापर युग devotee में in golden age. आप देवता And बनेंगे our degree is सतयुग reduced में, with time.
फिर जब थोड़ी शक्ति कम होगी, कलाएँ कम होती जाएँगी, तो फिर हम ही पुजारी बनेंगे, पूज्य से पुजारी बनते जाएँगे। ये बहुत सुंदर है इस प्रकार से पूरा सोचना कि संकल्प करना कि हम कहाँ से शुरुआत हमने की थी, जहाँ एक भी हमारे अंदर गुण नहीं, वहाँ से 16 कला संपूर्ण बनना और फिर वहाँ से जो शुरुआत की हमने जीवन काल की। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि पवित्रता क्या है? वो तो ये सोचते हैं कि विकार तो बहुत ही नेचुरल है, ये तो होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि कुछ सोचते हैं कि आप बिना लोभ के कैसे आप काम कर सकते हैं? वो सोचते हैं कि न नॉर्मल है सब बातें तो। लेकिन बाबा ने कहा कि आप आदि अनादि आपका स्वरूप पवित्र है। जब आपने ओरिजिनल स्वरूप में, देवता स्वरूप में जब आपने शुरुआत की थी, आप पवित्र थे और अभी भी जब परमात्मा आपको पिता रूप में मिले, तो आप पवित्र बन रहे हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है, जो बाबा हमें समझा रहे हैं कि कैसे काम, क्रोध ये सब आते गए आत्मा में और कैसे देहाभिमान आता गया धीरे-धीरे और कैसे विकार प्रवेश हुए और फिर बाद में धीरे-धीरे ऐसा होने लगा कि जैसे विकार नेचुरल हो गया आत्मा के अंदर में। लेकिन बाबा जब आए, बाबा ने समझा नहीं, ये आपके ये आपका नहीं है। ये तो ये तो हमने जर्नी में ले लिया है चलते-चलते। ये आपका अपना स्वरूप नहीं है। हम तो पवित्र आत्मा है, ये बाबा ने समझा। हम पवित्रता के बारे में जितना हम सोचेंगे, हम संकल्प करेंगे, जर्नी करेंगे, तो उनकी इस महात्मा का हम महत्व और महानता का पता चलता जाएगा। जितना हम समझते जाएँगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी गहराई में जाएँगे और उसका यथार्थ अर्थ भी समझते जाएगा। जब आपको किसी बात का अर्थ समझता है, फिर आप उसको करने लग जाते हैं। एक चीज़ होता है कि आप बस विश्वास करते हैं और आप उसके ऊपर में चर्निंग करते हैं, सोचते हैं और फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं कि और आपको फिर पता है कि नहीं हाँ, ये तो बहुत प्राप्ति वाला चीज़ है और वो प्राप्तियाँ आपको आगे बढ़ने में और सहयोग देती है। अच्छा पुरुषार्थ करने में और एक्यूरेट पुरुषार्थ करने में, यथार्थ पुरुषार्थ करने में। पवित्रता मीन्स पवित्रता का अर्थ ही है दुःख अशांति से मुक्त। किसी प्रकार का कोई भी कम नहीं है, कमी नहीं है अंदर में, संपूर्ण आत्मा फुल है। ओम शांति। Om Shanti, Mohini Didi and Avyakti Parivar. कला दीदी कह रहे हैं ओम शांति मोहिनी दीदी और ओम शांति अव्यक्ति परिवार। कितना सुंदर है, आप हमें गहराइयों में लेके जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो बाबा की मुरली से है, वो आपने जो समझाया कि मैंपन, जब मैं सोचता हूँ, ये सोचती हूँ कि मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर रही हूँ। आपको एक तरफ तो अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने किया। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ ठीक से नहीं है बना, तो आप अपने भाग्य पे डाउट करना शुरू कर देते हैं कि ये ठीक किया है, ये मेरा भाग्य तो नहीं है ऐसा। तो बाबा हमें बचा रहे हैं इन सब बातों से। मैं ये सोच रही थी दीदी कर कि एक ट्रस्टी की क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्या उसका ट्रस्टी का यथार्थ अर्थ क्या है? ये तो गृहस्थ व्यवहार में हम सोचते हैं कि मैं तो मालिक हूँ, लेकिन मैं ट्रस्टी हूँ। जब कोई काम करना होता है, हम ये पूछते हैं कि ये हमेशा पूछते हैं कि ये कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ये कार्य की? कौन ये
जिम्मेवारी लेगा। जब कोई कार्य होता है तो हम पूछते हैं किसी से, How do you incorporate or integrate तो, this quality of तो आप ये कैसे इसको साथ साथ लेके चले कि आप में, आपको लगता है कि मैं मालिक हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे में ये विशेषता है, लेकिन साथ में आपको आपको ट्रस्टी भी रहना है, लेकिन साथ साथ ट्रस्टी भी हो, लेकिन साथ में ओनरशिप भी हो, That is मालिकपन why भी हो। ये कैसे करें? we remain trustee. जितना हम ट्रस्टी, मोहिनी दीदी कह रहे हैं, जितना हम ट्रस्टी रहते हैं, जब कोई बात आती है और कहते हैं कि मुझे करना है, तो दूसरों का हमारे पर विश्वास बढ़ता जाता है। तो मालिकपन और ट्रस्टीपन बहुत ही नाजुक लाइन है दोनों के बीच में। मैं मालिक तो हूँ, लेकिन साथ साथ ट्रस्टी भी हूँ। Same is this, but I think it could be very, very interesting if you practice this. जब I'm आप responsible, इसका I have to finish this. I'm जब आप responsible, इसका I have to take care of the आप अभ्यास करेंगे कि मैं ये रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ये काम कंप्लीट करना है, पूरा करना है, जो भी काम करना है, लेकिन एक ट्रस्टी बन करके करें। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप थोड़ा-सा भारीपन आ जाता है। कभी-कभी ये होता है कि हम सोचने लग जाते हैं कोई हमें साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेले ही कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो फिर फैमिली से उसको प्यार नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर ट्रस्टी हैं, तो आपको सभी सहयोग देंगे और आपके कार्य में सब सहज सहयोगी बनते जाएँगे। तो हमें ये लगता है, दीदी कह रहे हैं कि आपको बैलेंस करना है। आपको रिस्पॉन्सिबल भी रहना है, लेकिन ट्रस्टी बन करके, ताकि आप पर विश्वास हो दोनों का, सभी का। But if you have ownership, everyone won't be happy because they will feel that control. आपके पास अगर ओनरशिप है कि मैं कर रहा हूँ, ये मुझे ही करना है और कोई नहीं करेगा, तो फिर हो सकता है कि कोई डिस्टर्ब हो जाए आपसे। जब आप ये सोचते हैं ओनरशिप कि नहीं मुझे ही करना है ये, और कोई ना करे, बस मैं ही करूँ, तो इसका मतलब कि आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, बाबा के कार्य को। और ये बुद्धि में भी इस बहुत सूक्ष्म में भरा होता है ना, तो हर चीज़ तो हमारी वृत्ति पर है, कि हम क्या वृत्ति रखते हैं कार्य करते समय, कि मैं एक ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। बहुत अच्छा। और एक प्रश्न है इसी से ही संबंधित कि पतित पावन, The title of Master Purifier and हमें आज टाइटल मिला है कि मास्टर पतित पावन और बाबा पतित पावन है, और शिव बाबा पतित पावन है, और बाबा तो सदा ही पवित्र पावन पतित पावन है, और ब्रह्मा बाबा भी। बाबा सदा ये शब्द के साथ में दो टाइटल सदा बाबा साथ रखते हैं कि ज्ञान का सागर और पतित पावन। you realize so that you start becoming that pure self again, real self. But could you talk a little bit more about this connection of knowledge, purifier, ocean of knowledge and purifier especially? ज्ञान का सागर और पतित पावन, इस दोनों में क्या संबंध है? कैसे बाबा सदा इस दोनों बातों को साथ जोड़ते हैं? तो आपको क्या लगता है? ज्ञान से ही आत्मा पतित पावन बनती जाती है। बाबा के लिए अलग है, लेकिन हमारे लिए अलग है बात को। हमें तो हमारा तो बहुत अच्छा याद होनी चाहिए। तो बाबा के साथ जब हम याद करेंगे तो हम पतित से पावन बनते जाएंगे, और जिससे मेरी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। बाबा ज्ञान के सागर है,
और बाबा सदा पवित्र है। Because Baba is ever pure, he is क्योंकि never बाबा pure. सदा पवित्र है, क्योंकि बाबा Baba doesn't पतित पावन है। use the knowledge, but he is ever बाबा को pure. कभी Baba is ज्ञान को यूज नहीं करना होता, लेकिन बाबा सदा ही पतित पावन है, सदा पतित, सदा पावन है। pure, right? And और then हम slowly पतित से पावन बनते जाते हैं याद की much we do शक्ति yoga से। and जितना हम याद करेंगे, याद की शक्ति से हमारे में जो परिवर्तन आते जाएंगे, और परिवर्तन समझ से बढ़ते जाता है, और जब महसूसता की शक्ति बढ़ती है तो बढ़ता है। the past and the sins and karmic accounts, हमारा all that finishes. हमारा पास्ट, हमारा पिछला कर्म, हमारा कार्मिक अकाउंट, ये जब खत्म हो जाता है कर्म का बंधन, तब हम पतित से पावन बनते जाते हैं। Reflect on that more. इस पर और भी हम थोड़ा सोचेंगे। Thank you. Thank you. थैंक यू दी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दी। The greatness of purity. Purity, master purifiers. Sorrow and peacelessness arise out of impurity. Where there is no impurity, how can there be any sorrow or peacelessness? All of you are master purifiers, the children of the purifier. Those who purify others would naturally be pure themselves. Such purifier souls would naturally have peace and happiness with them. So, you are the pure, elevated, and special souls who are the greatest in the whole world. The greatest specialty of all is to be pure. Even today, people bow their heads to this greatness. पवित्रता की महानता। पवित्रता, मास्टर पतित पावन। दुख और शांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, विश्व में महान आत्माएं हैं। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं।
Om Shanti.